भगवान, ये मेरी जिंदगी क्या से क्या हो गई। ये पुलिस का सिपाही साथियों दर दर की खाद छान रहा है। जिंदगी बदलते देर नहीं लगता बाबू। इल्जाम मेरे ऊपर लगा करके जेल की सलाखों में डाल दिया गया। बार बार मैं कहता रहा कि बाबू मैं कोई ऐसा गैर कानूनी काम नहीं किया जिससे मुझे देशद्रोह साबित हो। मुझे जमानत मिल गई बाबू, मैं जेल से छूट गया हूँ तो चल रहा हूँ। ना जाने कैसी मेरी अनीता होगी, ना जाने कैसा मेरा रबा होगा, और ना जाने कैसा मेरा मासूम बच्चा होगा। क्या गुजरती होगी मेरे परिवार पर। और साथियों, आज मैं कसम खाता हूँ, जिसने ये साजिश रच करके मुझे जेल की सलाखों में डाला है, डलवाया है, मैं जब तक उनका पर्दाफाश नहीं करूंगा तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा। मेरी जिंदगी नर्क बनाने वाले, मैं तेरी जिंदगी नर्क ना बना दिया तो मेरा नाम अजय कुमार नहीं। मेरी अनीता मेरी राह जो रही होगी, न जाने कैसी होगी मेरी अनीता। जुदाई बड़ी खराब होती है बाबू। कितने दिनों के बाद अपने परिवार में चल रहा हूँ, न जाने मेरी अनीता कैसी होगी। अनीता, अरे मुझे जीने नहीं देती, अरे मुझे जीने नहीं देती, याद तेरी या भगवान, देवर मेरा मुझसे बोल कर गया कि भाभी माँ तू बच्चे की देखभाल करना, और मैं जा रहा हूँ कहीं न कहीं से पैसे की व्यवस्था करके भैया की जमानत करवाऊंगा। मेरा देवर रोहित वो भी गया, लौट कर वापस नहीं आया। ना जाने मेरे स्वामी कैसे होंगे कैसे नहीं। चल रही हूँ, कुछ देर बैठती हूँ, आराम कर लेती हूँ।
उसके बाद सोचूंगी क्या करना है। बेटी अनीता दिखाई नहीं दे रही है। अंदर हो तुम साइड में हो जाओ, मैं आवाज लगाता हूँ क्योंकि मैं चाचा हूँ। इसको पकड़ के रखो। बेटी अनीता, अरे कहाँ है बेटी? देख कौन आया है? अनीता बेटी किस कमरे में है? किस कमरे में बेटी? बेटी अरे चाचा जी आप, मेरी लाज। अरे चाचा जी आपको देखने के लिए तो मेरी आंखें तरस गई थी। जब से पापा दुनिया छोड़कर चले गए मैं बिल्कुल अकेली हो गई। लेकिन अब मुझे पता चला कि पापा भले ही दुनिया में नहीं है, लेकिन आप मेरे पापा जैसे ही है। आज मैं आपको देख ली। मैं अरे दीदी ये भी आई है। लेकिन चाचा घबराना मत। दीदी यही तो मुझे बताई हाँ कि दीदी वहाँ है। यही तो युवा काल तू वहाँ थी। कितनी भोली है, कितनी लोली है। चाचा आप आ गया हमारे दरवाजे। आज हमारी ये घर एकदम धन्य हो गया। हाँ, पवित्र हो गया। अरे पूछो मेरी पवित्र आत्मा है बेटी। मैं किसी को बुरा नहीं सोचता हूँ चाचा। सोचता हूँ मालिक सबको सलामत रखे, नाती को सलामत रखे। हाँ चाचा कोई किसी से लड़ाई झगड़ा न करे, आराम से सोए बेटी। मैं रात और दिन यही प्रार्थना करता हूँ ऊपर वाले से। बेटी मैं इतना खुश हूँ क्या बताऊँ। चाचा जी आप बहुत अच्छा किए। ये देखिए आपका नाती कितना सुंदर है, कितना प्यारा है। मेरा नाती बड़ा होकर फौज में जाएगा। ये तेरे नाना का आशीर्वाद है मेरे लाल। चाचा आप रुका, हम आप ही ना पानी पिए मेरे लिए। कोई नाश्ता पानी बनाई दे। नहीं ढूंढ ही लाना। अच्छा चाचा आप रुका, हम लेके आओ नहीं। हम हमारे चाय पानी तू जानती है मेरे शुगर है। मैं शुगर का पेशेंट हूँ। हाँ ढूंढी चलेगा न तेल हो जाएगा। हाँ। क्या लाएगी? पानी पी ले, गुड़ लाएगी, उसमें भी शुगर रहता है। बेटी मैं किसी काम से आया हूँ। काम से? हाँ बेटी सोचा कि वो काम भी करता चलूं, हाँ। बेटी से दीदार भी करता चलूं। अरे चाचा बहुत अच्छी बात है। बताओ कौन का हमारे लिए का सेवा है बताओ। बेटी हाँ बड़े भैया जब नहीं मरे थे उनके पास मैं गया था। कहा था भैया चाचा ये है ना लड़के वक्त ना 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 रे चीना दाना भैया भाई बहुत दुष्ट है, ननका बहुत दुष्ट है। कुछ लेके आई है। हाँ सब कमरे में रख दिया हूँ। कमरे में? कहा था दरवाजा बंद कर दिया हूँ। जा। हम का रसगुल्ला किया अरे रसगुल्ला पीछे है, गाड़ी जो है चटैया उसके पीछे है। नहीं 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 वो का खाना मजाक मिलता तू फालतू बात करता। भैया के पास गया तो भैया से कहा भैया गांव वाली जमीन शहर वाली जमीन मेरे नाम कर दो। लेकिन बड़े भैया ने नहीं किया, तुम्हारे नाम कर दिया। हाँ चाचा बेटी वो जमीन आज भी मेरे दिल दिमाग में खटक रही है। वो किस लिए? क्योंकि वो जमीन मुझे चाहिए। चाचा हाँ ये आप क्या कह रहे हैं? अरे वो जमीन तो पापा मरने से पहले वो जमीन मेरे नाम कर दिए। आपको पर विश्वास इसलिए नहीं कर देते, आप गलत लोगों के साथ चलते थे, गलत ढंग पड़ गया। गलत लोगों में संगत थी। उनको विश्वास नहीं था। अगर छोटू वो जमीन चाचा जी के नाम कर देते तो ये बेच जाते, जुआ खेल जाते, रंडीबाजी कर जाते हैं। हाँ मैं जमीन आपके नाम नहीं करूंगी।
वो जमीन जब तक मेरे नाम नहीं कर देगी तब तक तेरे बेटे को तेरे पास नहीं जाने दूंगा। अगर नहीं किया तो बोटी बोटी स्टाम्प पेपर लाओ। आप क्या कर रहे हैं? क्योंकि समय नहीं है। आप ऐसा नहीं कर सकते। स्टाम्प पेपर लाओ। ये आप जबरदस्ती कर रहे हैं। आप मेरे बच्चे को मार डालेंगे। चाचा की बात नहीं मानेगी? हाँ? चाचा माने, बाप माने नहीं, चाचा नहीं माना। चल लिख, मेरे नाम लिख। अगर मैं जमीन नहीं लिखूंगी तो आप मेरे बच्चे को मार काट डालेंगे। डालूंगा। दीदी इनका समझावा। समझ गई? तेजी मत कर, जल्दी कर, समय नहीं चल। अगर मतलब दोनों जने मिला। समझ गई? यहाँ यार बोला ना यही लिख। ओके सब साथ में आए हैं। चल जल्दी कर लिख। चाचा आप भी अच्छा नहीं करता। हमारे लड़के को लिख, कायदे से लिखना। विद्यालय में तो फास्ट आती है। बहुत फास्ट आती है। साइन कर दिया, सिग्नेचर कर दिया। आराम जाओ। हमारी लड़के का हमके चाहिए। हमारी तो जमीन अपने नाम कराई ले। राम जाति तुम लोगों ने पूरा परिवार मिल करके माया के ऊपर हाथ उठाया था। माया के ऊपर हाथ उठाया था। इन्हें तो गाली दे। तुम्हारी पत्नी ने गांव वाली जमीन मेरे नाम लिख दिया है। जो हमारे बड़े भैया ने शहर वाली जमीन तुम्हारे नाम किए हैं। तुम मेरे नाम कर दो, नहीं तुम्हारे बेटे को बोटी बोटी। ऐसी भूल मत करना मेरे बच्चे पर। शंभुनाथ पूरा नाम लिया करो। शंभुनाथ इतनी बड़ी साजिश रख करके तुम लोगों ने मुझे जेल भेजा। वकील मेरे घर में रखा गया। जबकि मैं वकील के बारे में कुछ नहीं जानता। साजिश रच कर मेरे बच्चे को जान से मारना चाहते हो तुम लोग। अनीता ये सब क्यों बच्चे को दी तू? साइन करो, नहीं तुम्हारे बच्चे के कलम है। अनीता मेरी बात सुनो। इस समय मेरे बच्चे की जान की बात है। अगर साइन नहीं करूंगा तो मेरे बच्चे को मार डालेंगे दोनों मिलकर के। मैं आधा पागल हूँ, मार सकते हो गए। शंभुनाथ आज सारी जमीन जायदाद मैं अपने बच्चे के नाम कुर्बान कर दूंगा। मेरा बच्चा रहेगा तो मुझे कर, मुझे यहाँ नहीं रहना, छोड़ के भागना है। हाँ यही पर अब मेरे बच्चे को दे दो। अब मेरे बच्चे को दे दो। बच्चे को जल्दी दो। आप दोनों जगह की जमीन मेरे नाम हो गई है। तुम यहाँ रहकर बेटा क्या करोगे? मैं यहाँ से निकलो। ये जगह हमारी हो गई, तुम यहाँ नहीं रहने पाओगे। कहाँ जाऊंगा? कहाँ जाओ? अपनी बीवी को लेकर कहाँ जाऊंगा? इतना बड़ा जुर्म मत करो। जाओ, या मुझसे मतलब नहीं है। तुम्हारी बेटी है, भतीजी है। मेरी बेटी नहीं है, मेरी माया है इस दुनिया में बस, और कोई नहीं। बड़ी माया तेरे कई नाम। तू लक्ष्मी है, तेरा नाम माया है। माया ही चारों तरफ से आ रही है। माया चलो यहाँ से भाग चलते हैं। हाँ
करना क्या है, वो पागल हो गया है। अब हम लोग कितना तेरा क्या बताओ, जिस मकसद के लिए मैं डाकू बना हूं, क्योंकि उस हराम खोर की तलाश करते करते मैं तो थक गया। ना जाने वो सारा सादा समूनाथ कहां छुप के बैठ गया है। धरती खा गई है, आसमान निकल गया, ना जाने कहां चला गया। मैंने कहा सरदारी जय माई भवानी की नहीं। अबे जय माँ भवानी कहा जाता है, जय माँ भवानी नहीं, जय माँ भवानी, जय माँ भवानी की नहीं। साथी खद्दर सिंह जी, उस कमीने की कोई खबर, कोई सूचना? सूचना तो मिली है, सूचना मिली है। अबे मैं तो थक गया। थक गए? हाँ, आपको ऐसा लगता है कि मैं नाकाम हो जाऊंगा। वो हमेशा भेष बदल के घूमता रहता है चौधरी। हाँ, और हमको सूचना मिली है कि भेष बदल करके घूमने के लिए इस समय कुंभ मेले में जा रहा है। कहीं भी जाता है, हाँ, जहाँ भी जाता है भेष बदल कर, हाँ, रूप बदल कर, रूप बदलता है। हाँ, सरदार जी साला चेहरा छुपा लेता है। हाँ, लेकिन ये खबर मिली है साथियों द्वारा। हाँ, लेकिन सरदार जी हाँ, आपको एक बात और पता है कि नहीं, हम लोगों के पीछे पुलिस पड़ चुकी है। क्या? हाँ, वो कमीना हम लोगों के पीछे पुलिस लगा दिया है। हाँ सरदार जी, खुद को बचाने के लिए पुलिस लगा दिया। नहीं साथी, ऐसा नहीं होगा। हम पुलिस के हाथ नहीं आने वाले हैं जब तक उस तरीके का हम खात्मा नहीं कर देंगे, उसका नाम दुनिया से मिटा नहीं देंगे, तब तक हम पुलिस कस्टडी में नहीं आएंगे, नहीं प्रशासन के लोग गिरफ्तार कर पाएंगे। अरे हो, अपने आप को कानून के हवाले कर दी, नहीं तो बेमौत मारा जाएगा। किस लिए कि तुम्हारे पीछे पुलिस पड़ चुकी है, नहीं तो तेरे बच्चे पापा कहने के लिए तरस जाएंगे। साथी, हाँ सरदार जी, कुछ तुमने सुना? सुन तो रहा हूँ, कह रहा है तेरे बच्चे पापा कहने को तरस जाएंगे। देखिए साहब, हमसे आपसे कोई दुश्मनी नहीं है। हाँ, हम मानते हैं कानून के बागी हैं, कानून के दुश्मन हैं हम, लेकिन हमसे आपका कोई नुकसान नहीं होगा। ना तो हम ऐसे कदम उठाएंगे कि जिससे नाम गंदा हो। हम जिस मकसद के लिए डाकू बने हैं, जिस दिन मेरा मकसद पूरा हो जाएगा, मैं वादा कर रहा हूँ कि हम साथी सहित आत्मसमर्पण कर देंगे, अपने आप को कानून के हवाले कर देंगे। लेकिन इसके 20 रुपया पुरस्कार। डाकू माधव, क्या है? मैं बार बार कह रहा हूँ, क्या कानून को तू बेवकूफ बनाएगा? क्या कानून से बच कर जा पाएगा? क्या अगर भागना चाहता है तो भाग, हम तुम्हारे पीछे आ रहे।